हेलो, गुड मॉर्निंग। चंपारण लर्निंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अपने देश भारत के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे कि हमारा देश भारत ग्लोब में किधर है, और इसकी और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि बेसिक है, और इसकी जानकारी हर भारतीय को होना चाहिए। भारतीय क्या, विदेशियों को भी होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आकृति की बात करते हैं। तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यह एशिया के दक्षिण एवं मध्य भाग में स्थित है। अगर ग्लोब में देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। विषुवत रेखा क्या होती है? तो ग्लोब पर जो बीचों बीच रेखा खींची जाती है उसी को विषुवत रेखा कहते हैं, यानी कि यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है विषुवत रेखा। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर भारत की लंबाई देखी जाए तो भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर है। अगर चौड़ाई की बात की जाए पूर्व से पश्चिम की ओर तो यह है 2933 किलोमीटर। अगर सबसे लंबा तटवर्ती राज्य की बात किया जाए तो भारत का सबसे लंबा तटवर्ती राज्य गुजरात है, जिसका जो तट रेखा है वह टेढ़ा मेढ़ा है। अगर सीधा सपाट तट में सबसे लंबा तट देखा जाए तो वह है आंध्र प्रदेश का। यदि सबसे छोटा समुद्र तट वाला राज्य की बात किया जाए तो वह है गोवा। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगर देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं। तो भारत के उत्तर में कश्मीर है, दक्षिण में बात की जाए तो तमिलनाडु है, पूर्व में बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिम में बात किया जाए तो गुजरात है। सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के डोंग वैली की देवांग घाटी में होता है। अगर भारत में सूर्योदय की बात की जाए तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य दिखाई देता है, और वो भी किस घाटी में? देवांग घाटी में। और सबसे बाद बात की जाए तो यह गुजरात में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है और सूर्य पूर्व में ही दिखाई देता है, तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले और सबसे बाद में गुजरात में। एक BVI है यहाँ पे कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये 8 स्टेट है जिनको कर्क रेखा से गुजरती है। इनको याद रखने का एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम। त्र से त्रिपुरा हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, र से राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद ग से गुजरात हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, झारखंड को याद रखेंगे, झा से छा है, जबकि यहाँ झा होना चाहिए, झारखंड ऐसे झा होना चाहिए, गमछा वैसे याद रखेंगे, गमछा। 6 से छत्तीसगढ़ है ना, सॉरी, यहाँ 6 से छत्तीसगढ़ है और यहाँ है झा से झारखंड। इस तरह से हम लोग भारत कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, तो उसको याद रखेंगे, मित्र पर गमछा झार। अगर क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान देखा जाए विश्व में तो भारत का स्थान है 7वां। इसके बाद है पाकिस्तान से जुड़ा भारतीय राज्य। अगर हम लोग देखें भारत और पाकिस्तान के बीच में जो
कंटेंट में आते हैं, कांटेक्ट में, वो स्टेट कौन कौन से है, तो उसमें पहला है गुजरात, कश्मीर, राजस्थान, पंजाब। सबसे ज़्यादा बात किया जाए कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है तो वह है राजस्थान, और सबसे कम बात की जाए तो वह है पंजाब। नेपाल से जुड़ा हुआ भारतीय राज्य यह है उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अगर भूटान से जुड़ा हुआ राज्य की बात किया जाए तो वह है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से बात किया जाए तो म्यांमार से जुड़ा हुआ राज्य है आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। और भारतीय उपमहाद्वीप को देखा जाए तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश इसमें शामिल है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, नेपाल शामिल है, भूटान शामिल है और बांग्लादेश शामिल है। अगर भूटान, पहले जो भूटान था उसको भारत का संरक्षित देश माना जाता था, यानी कि वह भारत के संरक्षण में था, लेकिन अब वह भारत का मित्र राष्ट्र बन चुका है। इसके बाद है भारत के समुद्री क्षेत्र का विस्तार। जैसे भूमि का विस्तार होता है वैसे प्रत्येक देश के समुद्र का भी विस्तार होता है, जिसमें पहला है प्रादेशिक जलीय सीमा। तो भारत की प्रादेशिक जलीय सीमा आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील है। अगर संलग्न क्षेत्र की बात की जाए तो यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील है। अगर एकांतिक आर्थिक क्षेत्र की बात की जाए तो यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील है। अब 1 नॉटिकल मील कितने के बराबर होता है, तो 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। ये बेसिक जानकारी थी जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहाँ तक कि सीटेट में भी कोई मैप से सवाल रहता ही है। तो ये था, यहाँ लिखा हुआ है चंपारण लर्निंग क्लासेस। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।